मूवी शुरू होती है और हम एक चर्च को देखते हैं जहां एक शादी हो रही थी। तभी वहां जर्मन फौजी आते हैं मुफ्त की दारू और बिरयानी पहनने। तो एक बच्चा जाकर उससे पानी के गिलास लेता है और कहता है कि सुन बे लोडू, दारू और बिरयानी तो ख़त्म हो चुकी हैं, तुम अब पानी से ही गुजारा करो। तभी इस जर्मन लोडू की ऐसी जली कि वो अपने आदमियों से इन सब को मरवा देता है और बाद में यह सब महंगा वाला मास्क पहनकर इन सब की बॉडीज पर एक नीले रंग का गैस को फैला देते हैं। अब हम एक आदमी जेन को देखते हैं जिसे नाजी के कुछ सोल्जर्स ने बंदी बना कर रखा था और वो सब उसे मारने वाले थे क्योंकि इसने कैप्टन की बेटी के साथ सिमक्स किया था। लेकिन तभी कैप्टन आता है और इसे आज़ाद करके अपने साथ अपने केबिन ले जाता है ताकि अपनी बेटी की शादी उससे कर सके। लेकिन ये लूडो आते ही दहेज में 2 करोड़ कैश और एक मर्सिडीज मांगता है। तो आखिर में कैप्टन कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें ये सब चीज़ें दूंगा। तुम्हें यह ख़त कर्नल तक पहुंचाना होगा जो कि सिर्फ 10 शहर दूर रहता है। अगर तुम वहां से ज़िंदा वापस आए तो मैं तुम्हें अपनी बेटी और दहेज भी दूंगा। अब जेन एक लड़के डिक्रूज के साथ वहां से निकल पड़ता है क्योंकि इसको गाड़ी चलाने नहीं आती। साला गाड़ी चलाना नहीं आती लेकिन मर्सिडीज की फरमाइश है। रास्ते में इन्हें कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं लेकिन जेन इसके कैप्टन को अपना नुनू मेरा मतलब अपना हथियार दिखा देता है तो वो उससे जाने देते हैं। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। थोड़ा आगे जाते ही जेन को एक जहाज दिखता है जो क्रैश हो चुकी थी और उसके सिपाही नीचे गिर चुके थे। ये दोनों उस सोल्जर्स को ढूंढ लेते हैं लेकिन वो मर चुका था। तभी कुछ सोल्जर्स उसे गिर कर गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। क्यों बंदी बनाना है? मैं बंदा अच्छा लगता है? मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? अब वो सब इन दोनों को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो इनमें से एक सोल्जर जो कि व्लॉगर था वो इस डेड सोल्जर के साथ व्लॉग बनाने लगता है। तभी वो आदमी जिंदा होकर इस पर झपट पड़ता है और इसे काट लेता है। तो उन सोल्जर्स में से एक आदमी जो कि जॉनी सिंस था और इसने अपनी ज़िंदगी में कभी सिमक्स नहीं किया था इसलिए इसके पास बहुत ताकत थी। वो इस मरे हुए सोल्जर को उठाकर दूर फेंकता है और अपनी पूरी मैगजीन खाली करता है लेकिन वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो तभी अब वो व्लॉगर भी ज़ॉम्बी बनकर पर हमला करता है लेकिन अपने जॉनी भैया उसे मार देते हैं। अब वो सब जब अपने कैंप पहुंचते हैं तो उन्हें हर जगह सिर्फ बॉडीज ही नज़र आ रहे थे लेकिन तभी वो सारे मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर उन पर हमला कर देते हैं। तो ये सब बोट में बैठकर नदी के उस पार जाने लगते हैं लेकिन नदी के दूसरे साइड ज़ॉम्बीज़ की तादाद और भी ज़्यादा थी और इस लड़ाई में अपने जॉनी भैया भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। रेस्ट इन पीस जॉनी भैया। अब ये सब वहाँ से भागते हुए एक घर में जाते हैं जहाँ 3 लोग पहले से थे। अब ये सब आपस में झगड़ा करने लगते हैं लेकिन आखिरी में फैसला होता है कि ये सब मिलकर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करेंगे क्योंकि इसमें इन सब का फ़ायदा है। कुछ देर के बाद जेन को गांजा याद आता है। गांजा मेरे को प्यारा। वो गांजा पीते हुए उस खत को खोलता है जो उसके ना होने वाले ससुर ने उसे दिया था। तो उसे उस खत में एक मैप के बारे में पता चलता है जहाँ एक एरिया को पॉइंट आउट किया हुआ था। अब थोड़ी देर बाद इनका एक चौथिया साथी बाहर एक ज़ॉम्बी को शूट करता है जिसकी आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आने लगते हैं। ये सब उस घर से किसी तरह निकल जाते हैं। रास्ते में जेन सबको उस मैप के बारे में बताता है तो वो सब भी उसके साथ उस जगह जाने लगते हैं जिसे मैप में पॉइंट आउट किया हुआ था। वहाँ पहुँचते ही हमें ये पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ मूवी के स्टार्ट में सोल्जर्स ने आकर सबको मार दिया था लेकिन वहाँ पर वो दुल्हन बच गई थी, पता नहीं कैसे। वो बताती है कि उन जर्मन सोल्जर्स ने सबको मारने के बाद एक ब्लू कलर के पाउडर को सब पर छिड़क दिया था तो सारे बॉडीज़ ज़ॉम्बीज़ बनकर वापस ज़िंदा हो गए थे। लेकिन मैं फिर भी बच गई क्योंकि मूवी के डायरेक्टर ने मुझे उनसे ज़्यादा पैसे दिए थे। अब इन सोल्जर्स में से एक सोल्जर जो कि चश्माठू भी था, इसे वहाँ कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें उसे डायरेक्टर के एक और मूवी के स्क्रिप्ट मिला था लेकिन ये उस स्क्रिप्ट को कहीं और बेचकर पैसा कमाना चाहता था। तभी डायरेक्टर उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ बेच देता है और सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उसे मार देते हैं। अब वो दुल्हन भी ज़ॉम्बी बन जाती है और ये सब उसे मारकर इस वायरस का एंटीडोट ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि किसी तरह उस जर्मन कैंप में जाकर उस एंटीडोट को तलाश करेंगे लेकिन जेन का ससुर उसे दरवाजे पर ही रोक लेता है और पूछता है कि क्या तुमने वो खत 10 शहर दूर कर्नल तक पहुंचा दिया है? तो जेन कहता है कि नहीं। तो कैप्टन कहता है कि जब तक तुम वो
ख़त कर्नल तक नहीं पहुंचाते तुम्हें मेरी बेटी और दहेज नहीं मिलेगा। अब उस दूसरे चूतिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद कैप्टन की बेटी के साथ सेमक्स करना चाहता था, तो वो कैप्टन को मार देता है। दूसरी तरफ डिक्रूज को पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, तो एक ग्रेनेड लेकर इस कैंप की तरफ जाता है और कुछ सोल्जर्स जो कि कैंप के बाहर पहरा दे रहे थे उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और वो मर जाता है। लेकिन फिर वो ज़ॉम्बी बनकर वापस उठता है और कैंप की तरफ बढ़ने लगता है और मरते मरते उस कैंप के दरवाजे को उड़ा देता है, जिससे यह सब उस कैंप के अंदर जाते हैं। लेकिन जेन देखता है कि उस बम की आवाज़ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस कैंप की तरफ आने लगते हैं और वो सब ज़ॉम्बीज़ कैंप के अंदर घुस जाते हैं। अब जेन और वो लड़की लैब के अंदर जाते हैं वायरस के एंटीडोट ढूंढने, तो वहाँ उन्हें वो लोडो सोल्जर मिलता है जो अपने अंदर भी उस वायरस को इंजेक्ट कर रहा था और कहता है कि इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है क्योंकि इस वायरस को मैंने बनाया है। तभी वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है, तो वो लड़की उसे एक हेडशॉट मार देती है। तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और एक ज़ॉम्बी जेन का हाथों में काट लेता है, तो वो लड़की जेन का हाथ ही काट देती है। अब इनका कैप्टन ट्रेन को स्टार्ट करता है और ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आता देखकर खुद को शूट कर देता है। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए खुद को एक केबिन में लॉक कर देते हैं और जेन भी मौके का फ़ायदा उठाकर मोमेंट बना रहा था। तभी एक ब्लास्ट होता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि ये दोनों बच गए हैं। अब वो लड़की जेन को उसके गांव पहुंचा देती है, तो जेन बहाने से उससे मोमेंट बनाने की कोशिश करता है, तो वो लड़की कहता है कि औकात में रहो। वो लड़की वहां से चली जाती है और हमारे जेन भाई को फिर से अपने हाथ से गुजारा करना पड़ेगा। अस ब्रो अस। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।